नमस्कार। हमारी नई सीरीज क्राइम रिपोर्ट में आपका स्वागत है। जिंदगी जब एक नया अध्याय शुरू करती है तो अक्सर हम जश्न में डूब जाते हैं, लेकिन जरा सोचिए, अगर तरक्की की खुशी के समय ही आई खबर से खुशी का पल मौत के मातम में बदल जाए तो कैसा मंजर होगा। आज हम एक ऐसी ही सनसनीखेज और भावनात्मक कहानी की परतें खोलेंगे जहां एक इंस्पेक्टर के पिता की हत्या उसी दिन कर दी गई जब उनके बेटे को इंस्पेक्टर से डीवाईएसपी का प्रमोशन हुआ था। अभिवादन स्वीकार कीजिए पंकज यादव का। ये घटना है 8 जुलाई 2021 की। जगह थी गुजरात के नर्मदा जिला के तिलकवाड़ा तहसील के पास पहाड़ गांव की सड़क। रात के लगभग 9 बजे यहाँ एक बुजुर्ग का शव मिला। पहली नजर में यह सड़क हादसा लगा। मृतक शनाभाई एक पुरानी एक्टिवा पर थे जो उनके पास ही पड़ी थी। कोई बड़ी चोट नहीं, कोई खून नहीं, मामला यही उलझ गया। जांच आगे बढ़ी और पता चला कि मृतक सेवानिवृत्त हेड कांस्टेबल शनाभाई थे। लेकिन जो बात इस मामले को दिल दहला देने वाला बनाती है वो ये कि उनके बेटे राजेंद्र बारिया का उसी दिन इंस्पेक्टर से डीवाईएसपी के पद पर प्रमोशन हुआ था। जिस वक्त बेटा अपने नए पद की खुशी में था, घर के फोन पर पिता की मौत की खबर आई। खुशी और दुख का ऐसा विचित्र और क्रूर संयोग शायद ही कभी देखने को मिला हो। डीवाईएसपी राजेंद्र बारिया तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। स्थानीय पुलिस भी वहीं थी। एक बेटा जो अभी अभी पुलिस विभाग में उच्च पद पर नियुक्त हुआ है, अपने पिता के शव को देखता है, लेकिन उस बेटे के अंदर का पुलिस अधिकारी जागा। उन्होंने घटनास्थल को बारीकी से देखा। उन्हें फौरन पता चल गया कि यह साधारण मृत्यु नहीं है। पिता के शरीर पर चोट के निशान न होना, सोने की चेन, मोबाइल और पर्स का गायब होना और पास में चप्पल का टूटा हुआ हिस्सा, ये सारे संकेत लूटपाट के साथ साथ सोची समझी हत्या की ओर इशारा कर रहे थे। इस हाई प्रोफाइल मामले ने पूरे जिला पुलिस बल को झकझोर दिया। डीवाईएसपी के पिता की हत्या पुलिस की प्रतिष्ठा पर सीधा हमला था। जिले के एसपी ने तुरंत एलसीबी, एसओजी और स्थानीय पुलिस की एक बड़ी टीम का गठन किया। जांच की दिशा बदली। पुलिस अब एक्सीडेंट की जगह हत्या के एंगल से छानबीन कर रही थी। लेकिन सवाल था, हत्या का तरीका क्या था और कातिल कौन? सबसे पहले पुलिस ने मृत्यु के कारण पर ध्यान दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि शनाभाई की मौत कार्डियक अरेस्ट से हुई थी। लेकिन सवाल था, एक स्वस्थ बुजुर्ग को अचानक कार्डियक अरेस्ट कैसे आया? पुलिस ने आसपास के कॉल डेटा रिकॉर्ड्स खंगाले, मुखबिरों को लगाया और हर तरह की दुश्मनी की लिस्ट बनाई। शनाभाई चूंकि पुलिस में थे तो पुरानी रंजिश का एंगल सबसे मजबूत था। जांच में 3 बड़े सवाल सामने आए। पहला, क्या हत्यारा कोई सामान्य लुटेरा था जिसने एक्टिवा पर शनाभाई को देखकर लूटने की कोशिश की और विरोध करने पर दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई? दूसरा, क्या उनकी पुरानी हेड कांस्टेबल की नौकरी के दौरान उन्होंने किसी को नाराज किया था जिसने अब बदला लिया? और तीसरा और सबसे गंभीर सवाल, क्या यह हत्या बेटे डीवाईएसपी राजेंद्र बारिया के प्रमोशन की कीमत थी? क्या किसी अपराधी ने यह संदेश देने की कोशिश की थी कि वे पुलिस परिवार को भी नहीं छोड़ेंगे? एक छोटे से चप्पल के टुकड़े ने पुलिस को बड़ा सुराग दिया। गहन जांच और मुखबिरों से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया। कड़ी पूछताछ के बाद हत्यारों ने अपना गुनाह कबूल किया। यह एक डरावनी कहानी थी जिसने साबित कर दिया कि यह हत्या महज लूटपाट नहीं थी, बल्कि इसमें एक सोची समझी साजिश थी। कौन थे वे कातिल? उन्होंने शनाभाई को किस तरह कार्डियक अरेस्ट जैसी मौत दी? और इस वारदात के पीछे की असली साजिश क्या थी? क्या राजेंद्र बारिया की तरक्की ही उनके पिता की मौत का कारण बनी? इस दिल दहला देने वाली वारदात के पूरे खुलासे के लिए इंतजार कीजिए क्राइम रिपोर्ट के अगले एपिसोड का। कार्यक्रम के बारे में कुछ कमेंट करना चाहे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। कार्यक्रम पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। गोधरा से पंकज यादव की रिपोर्ट।